इस काम में एग्रीमेंट वहाँ नहीं बनता मेरे दोस्त। जो एग्रीमेंट बनता है प्राइवेट काम जो करवाते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे खुद बुला के अपने पास एग्रीमेंट बनाते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन डाल देंगे, उसके बाद में आपके पास जो आपका एक्शन लिया जाएगा वो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपके कफिल को बोला जाएगा। अगर आप वहाँ से आ रहे हो या आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी बंदा वहाँ से आ रहा है, तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि मेरा कफिल मुझे जितनी सैलरी में बुलाया था उतनी सैलरी मुझे नहीं दे रहा। एक भाई मेरे बोल रहे थे कि मैं जो काम में आया था वो काम मुझे मेरा कफिल नहीं दे रहा है, और एक भाई मेरे बोल रहे थे कि मैं आया था इंडिया से जिस काम में, वो काम तो मिला ही नहीं, सैलरी भी उतनी नहीं मिल रही है, और मेरा पासपोर्ट भी मेरे कफिल ने रख लिया है। और मैं जब इंडिया बोलता हूँ कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मुझे काम समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा कफिल मुझे बोल रहा कि अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अगर जाने की बात करोगे तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट फाड़ दूंगा। तो क्या लीगल है या इलीगल है? आखिर ऐसा भी होता है कि अगर नहीं जाना चाहता बंदा तो क्या पासपोर्ट फाड़ देगा कफिल? या जिस काम में आप आए वो काम आपको नहीं देगा तो क्या कर सकते हो आप? या जितनी सैलरी में आप आए उतनी सैलरी आपको नहीं देगा तो आप क्या कर सकते हो? तो अगर आप लोग भी नहीं जानते तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही जानदार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर गलती इसमें क्या होती है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी सैलरी में अगर मैं 1600 में आया था, मुझे यहाँ पे 1300 दे रहा है, 1200 दे रहा है, तो क्या गलती आखिर करते हो आप? जो अगर आपको इतनी सैलरी दे रहा है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो आपको ये भी बताऊंगा आगे चल के। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आखिर गलती क्या होती है इसमें। जो आप 1600 में आते हो, यहाँ पे 1300 आपको देता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी गलती दोस्त, चाहे बंदा कफिल के पास हो या कंपनी में हो, कंपनी का सिस्टम ऐसा होता है कि जो मेन कंपनी डायरेक्ट वीजा देती है यहाँ से, तो जो ये चोर ऑफिस वाले रहते हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं सिर्फ पैसा खाने के लिए, बंदे को यहाँ फंसाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में, सप्लायर में, और ये अदर किसी काम में, मजरे में, कि कहीं ऊँट चराने, कहीं बकरी चराने के काम में जो भेज देते हैं वहाँ से, ये चोर ऑफिस वाले ही करती हैं। क्योंकि ये जो वीजा होते हैं ये सब बड़े ऑफिस वालों के पास नहीं जाते, जो मैन पावर एजेंसी होती है उनके पास नहीं जाते। अगर उनके पास जाते भी तो सब बता देते हैं आपको कि तुम जाओ, अगर ये तुमको ऊँट चराना है, तुमको बकरी चराना है, तुमको मजरे में काम करना है, तुमको सप्लायर कंपनी तुम्हारी इसमें जाना है तुमको। तो ये ऑफिस वाले होते हैं, छोटे ऑफिस वाले, ये नहीं बताते। तो इसमें ये होता है कि अगर जब ये बताते नहीं है तो इसमें कोई खास एग्रीमेंट भी नहीं होता, ना खास कोई आपकी ट्रेनिंग होती है, ना आपकी कोई सैलरी का एग्रीमेंट बनता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और जो नया बंदा होता है वहाँ से आता है तो वो समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये फेयर हो क्या रहा है, आखिर ये कैसे घुमा रहे हैं ऑफिस वाले, क्या कर रहे हैं। वो इसी तरीके से आपको बताएंगे ऑफिस वाले, इस तरीके से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि कोई तुमको, वो ऐसा भी बोलेंगे कि कोई तुमको अगर भड़का रहा है, कोई तुमको बहका रहा है कि ये ऑफिस सही नहीं है, ये काम सही नहीं देता, तो उसके बहकाए मत आना। तो अगर आपको कोई बंदा बता भी रहा है तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही बता रहा है या झूठ बता रहा है। वो तो आपको मालूम पड़ता है जब सऊदी एंट्री करते हो आप तब। जिस दिन सऊदी विजिट करोगे, जिस दिन से काम आपका चालू होगा, जिस दिन से आपकी सैलरी मिलेगी, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये ऑफिस वाला चोर था या सही था। तो ऐसा होता है मेरे दोस्त। उसके बाद में जब वहाँ से ऑफिस वाला भेजता है तो उसके साथ में एक एग्रीमेंट भी आपको बना के देता है। सबके पास होगा, ऐसा नहीं जो बंदा वहाँ से आता है सबके पास एक एग्रीमेंट होता ही होता है। जो मेन पावर एजेंसी होती है उसमें ओरिजिनल एग्रीमेंट बना के देते हैं, और ये जो चोर ऑफिस वाले रहते हैं ये जो एग्रीमेंट बना के देते हैं वो एक सिंपल पेपर पे टाइपिंग करके उसे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद उस पर सिग्नेचर की वो लगा देते हैं कि आप अपनी सिर्फ आपकी सिग्नेचर, सिर्फ आप उस पर सिग्नेचर करो बस, किसी से मतलब नहीं। क्योंकि जब आप ही सिग्नेचर करते हो तो आप खुद फंस में फंस जाते हो। ये जब आप सिग्नेचर वहाँ पे कर दिए, सिग्नेचर वहाँ करने के बाद वहीं तक वैलिड रहता है बस। सऊदी आने के बाद उसे कोई पूछता भी नहीं तुम्हारा एग्रीमेंट है क्या, क्योंकि इस काम में एग्रीमेंट वहाँ नहीं बनता मेरे दोस्त। जो एग्रीमेंट बनता है प्राइवेट काम जो करवाते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे खुद बुला के अपने पास एग्रीमेंट बनाते हैं। यहाँ पे अगर उनको लगेगा एग्रीमेंट बनाना है तो, नहीं तो 99% केस में ऐसा होता है कि एग्रीमेंट कोई होता ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ आप वहाँ से आओ चोर ऑफिस से, यहाँ आने के बाद सिर्फ आप काम करो, साल 2 साल 2.5 साल 3 साल जो आपको काम करना है। अगर आपको काम पसंद आता है तो इतने दिन रुको आप, उसके बाद में यहाँ से जाते टाइम बात खत्म करो, अपना टिकट लो, अपना जो है एग्जिट पेपर लो, चले जाओ, बात खत्म, उनसे कोई मतलब नहीं। तो ये होता है। और इसकी वजह से आप जब वहाँ से आते हो तो जब आपका एग्रीमेंट नहीं होता, जब यहाँ का भी एग्रीमेंट नहीं होता, तो उसके बाद में अगर आपको 1600 में बुलाया, अगर वो बता भी दिया, उसको जो ऑफिस वाला बैठा है वहाँ पे जो आपको भेजा है, अगर वो बता भी दिया कि ये मैं इतनी सैलरी यहाँ से दूंगा, अगर यहाँ आने के बाद 1600 के बजाय 1200 दे, 1000 दे, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उसके खिलाफ आपके पास कुछ एविडेंस तो होता नहीं, ना कोई लिखा पढ़ी होती है कि हाँ आप इतनी सैलरी बोल के आए हो। उसने बोला ही है ना मुँह से, रिकॉर्डिंग है आपके पास, या आपके पास कोई पेपर है जिसपे आप उसकी साइन लियो? कुछ नहीं है। जब आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, इसकी वजह से फंस जाते हो यहाँ पे आके।
वही जब आप 1600 बोल के आपको 1200 देगा तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर एग्जिट अगर जाना चाहो तो आपके ऊपर है, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, ऐसा नहीं है। मगर बहुत से लोग डर जाते हैं, यहाँ आने के बाद डर जाते हैं कि आखिर यार मैं अब इतनी सैलरी दे रहा, अगर मैं जाने बोलूँगा तो मुझे मारेगा या मुझे थाने में बंद करवा देगा, मुझे मेरे खिलाफ केस करवा देगा। मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता है, हकीकत बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। 90 डेज के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। आपका इकामा बन जाएगा, आपके इकामा बनने के बाद तो भी हो आपके इकामा जब बनता है, इकामा बनने के बाद तो भी कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। उसके बाद भी इकामा बनने के बाद अगर आप फिर जाना चाहो तो अगर आपका कफिल नहीं भेज रहा है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, आपकी सैलरी में की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद लेबर कोर्ट आप जा सकते हो। और लेबर कोर्ट जाकर आप जा रहे हो तो कुछ आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद 3 महीने के बाद जब आपका टाइम पूरा होता है, आपका जब इकामा बनता है, कोई इकामा तो पहले ही बन जाता है, जो कंपनी कोई रहती है जो आपके आने के साथ ही इकामा बना देती है। कुछ काम में होता है कि इकामा आपका 90 दिन 60 दिन या 90 दिन या कुछ टाइम के बाद बनता है, जितनी आपकी वीज़े की टाइम बचती है। तो आपका इकामा चीज़ें बनता है, उसके साथ में आपका एटीएम आता है। एटीएम आने के बाद जब आपकी सैलरी जो है एटीएम में आती है, तो आपके पास अगर सैलरी आपकी लेट आ रही, मान लीजिए आपकी 1 तारीख की डेट है, आपकी सैलरी 10 को 12 को 15 को आ रही, आप अपने कफिल को बोल रहे हो मेरी सैलरी पहले दे दो, मगर वो नहीं भेज रहा है, तो उसके साथ में आप वो लेके जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि सर मेरी 1 तारीख की डेट है और मेरा ये पैसा अभी तक आया नहीं है, हर महीने लेट करता है, कुछ भी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो ऐसा कोई सबूत हो सकता है आपके पास कि अगर आपकी ड्यूटी इतने टाइम की, तो अगर आपकी ड्यूटी ज़्यादा करवा रहे हो तो आप वहाँ कंप्लेंट ये भी बता सकते हो कि मेरी ड्यूटी इतनी टाइम की, मुझे इतने घंटे की ड्यूटी करवाता है। तो ये कंप्लेंट करके आप उसके बाद में अगर नहीं करना चाहो आप उसके पास काम, तो एग्जिट लेके वापस जा सकते हो। ये पूरी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, बिना डरे, मैं बोलता हूँ बिना डरे जाओ। लेबर कोर्ट में जाने में क्या आपको कोई पकड़ के थोड़ी रख लेगा वहाँ पे, या कोई आपको बांध के थोड़ी रख देगा वहाँ पे। पैसा दे के आओ आप वहाँ से, यहाँ लगा काम करने के लिए आओ, ड्यूटी करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ड्यूटी नहीं करोगे तो सैलरी देगा वो, कोई नहीं पूछेगा भाई। तो बिल्कुल जाओ और फिर लेबर कोर्ट जाओ। जाने के बाद वहाँ पे मिलते हैं, हिंदी मिलते हैं, बंगाली मिलते हैं, पाकिस्तानी मिलते हैं, सब वहाँ पे अपना अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेके अपने अपने ऑफिस में बैठे होंगे। वो जाके आप हिंदी में बात करके उनसे बता सकते हो। और ऑनलाइन जो है कंप्लेन होती है उसमें, तो ऑनलाइन कंप्लेन वो डाल देंगे। उसके बाद में आपके पास जो आपका एक्शन लिया जाएगा वो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपके कफिल को बोला जाएगा, उस हिसाब से आपकी कार्रवाई होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल घबराना बिल्कुल है ही नहीं भाई। काम कर रहे हो यार, काम कर रहे हो, कहने का मतलब कोई गुलामी करने नहीं आओ, काम कर रहे हो, काम कर रहे हैं पैसा ले रहे हैं, बात खत्म। काम नहीं करना है पैसा नहीं मिलेगा, बात खत्म। काहे के लिए इतनी टेंशन पालने की क्या जरूरत है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं कफिल के सामने रोऊँ, मैं गिड़गिड़ाऊँ, मैं बोलूँ मुझे भेज दो, अगर उसकी मर्जी भेजेगा, उसकी मर्जी नहीं भेज रहा, पैसा थोड़ी है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपके लिए भी कानून बनाए गए हैं यहाँ पे, लेबर कोड के कानून। अगर आप गूगल क्रोम पे आप जाके सर्च करो लेबर लॉ के बारे में, अगर आप लोग को जानते हो गूगल क्रोम के बारे में, तो उस पर लेबर लॉ के बारे में सर्च करो, आप लोग सब कुछ उसमें बायोडाटा मिल जाएगा, आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई है लेबर। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बिल्कुल जाके देखो, मैं बोलता हूँ सब कुछ उसमें मिलेगा आपको। हेल्पलाइन नंबर भी, एम्बेसी तक का हेल्पलाइन नंबर मिलेगा उसमें। तो ये चीज़ ध्यान से थोड़ा देखो, समझो थोड़ा, उसके बाद में जो करना है आपको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और एक आखिरी सवाल आपके लिए, आखिरी सवाल ये है कि अगर आप वहाँ से आ रहे हो या आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी बंदा वहाँ से आ रहा है, तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा, जो लोग ओरिजिनल एग्रीमेंट वहाँ से नहीं बनाते हैं, उन लोग ही यहाँ पे आके फंसते हैं। जो टोल ऑफिस से आते हैं, जो वहाँ से कोई एग्रीमेंट या कोई प्रूफ नहीं होता, वही आके फंसते हैं यहाँ पे, जो 2000 सैलरी बोल के 1000 ही सैलरी मिलती है यहाँ पे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर वहाँ से आ रहे हो तो एक एग्रीमेंट हो जरूर। अगर आपका एजेंट आपके नाम से एग्रीमेंट बना रहा है कि आप काम करने जा रहे हो वहाँ पे, एग्रीमेंट में अक्सर यही लिखा होता है कि अगर आप सऊदी काम करने जा रहे हो, अगर आप 90 दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, या आपका कफिल आपको वापस भेज देता है, तो उसमें यही होता है कि अगर आपका कफिल आपको वापस भेजता है तो आप यहाँ पे आके दूसरा वीज़ा ले सकते हो। नहीं तो कोई एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर आप वहाँ जा रहे हो, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, अगर वहाँ पे ये काम है तो आपको वहाँ बताएंगे आपको ये काम है, अगर आप ये काम नहीं करोगे, आप वापस आओगे, तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, ये लिखा होता है। तो अगर आप लोग के पास भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो आप लोग भी एक एग्रीमेंट बना सकते हो, एक स्टाम्प पेपर लेके उस पर लिखवा सकते हो कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं इस काम से जा रहा हूँ, मेरी इतनी सैलरी है और मुझे इस काम में भेज रहा है, अगर मुझे काम है, इतनी सैलरी है, इतनी ड्यूटी अगर नहीं मिली मुझे, तो मैं वापस आ जाऊँगा, उसका पूरा भुगतान आपको करना पड़ेगा एजेंट को। ये चीज़ उसमें लिखवा के आप साइन करवा सकते हो, एक वीडियो बैठ के बना सकते हो, आपका भी वीडियो बनाते हैं ना वहाँ पे बैठ के कि आप ये काम में जा रहे हो, करोगे, तो आप बोलते हो वहाँ करेंगे, तो आप भी एक वीडियो बना सकते हो, मुझे इस काम में भेज रहे हो, मैं ये काम या ये ड्यूटी या सैलरी मुझे मिलेगी,
अगर नहीं मिलेगी तो मैं वापस आऊँगा, पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, पूरा पैसा और पूरा जो है आने का खर्चा पूरा आपको देना पड़ेगा। ये कर सकते हो, ये आप लोग के पास ये फैसिलिटी है आपके लोगों के पास। भाई पैसा दे के आ रहे हो, कोई फ्री में नहीं आ रहे हो, कोई आपके ऊपर दया है, कुछ नहीं कर रहे हो जो आप हाथ पांव जोड़ के जा रहे हो कि बाबा मुझे भेज दो, मुझे काम करना है। वहाँ पे जाकर वो बोलेंगे चलो हाँ ठीक है तुम चले जाओ, तुमको भेज देता हूँ। पैसा लेते हैं भाई, पैसा लेते हैं, काम करते हैं। तो पैसा दे रहे हो, पैसा देने की हिम्मत है तो बोलने की भी हिम्मत रखो, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखो। तो इसी गलती मैं भी कर दिया था, तो आप लोग भी मत करना कभी भी, क्योंकि मैं भी नया था तो मुझे वहाँ पे नहीं जानकारी थी। अब आया हूँ यहाँ पे आने के बाद सब कुछ जानकारी हो जाती है धीरे धीरे बंदे को। तो आप लोग भी ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक सिस्टम है बोलने का जो मैं आपको बता सकता हूँ। बस जो बंदे नहीं, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, जो नहीं बोल पा रहे, जो नहीं किसी से बता पाएंगे, वो क्या करेंगे। अब मेरे पास साधन है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास मेरी सब्सक्राइबर की फैमिली है, आप लोग मेरे पास हैं जोड़ने वाले, जो आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो मेरी बात को। मगर जिसके पास नहीं कोई साधन है वो क्या करेगा। तो उनके लिए भी मैं खड़ा हूँ और आप लोग के लिए खड़ा हूँ। कोई दिक्कत आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं आपके हर कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।